साथियों, कई व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो उपकरण यानी जो इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कई साथी खासकर नेचुरल फार्मिंग में वीडिंग एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो क्या क्या चीज़ें मैं उपयोग में लेके आता हूँ अपनी फार्मिंग में और क्या क्या इक्विपमेंट्स मैं अपने खेत पर रखा हूँ, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि मैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम सीड ड्रिल है उसके बारे में बात करते हैं कि मैं कौन सी सीड ड्रिल यूज़ करता हूँ। साथियों, ये है हमारी सीड ड्रिल जो रेस बेड प्लांटर भी है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप मक्के की बोनी करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें अलग से पीछे बॉक्स दिए हुए हैं जो एक सफिशेंट डिस्टेंस पे आपका जो मक्के का दाना खेत में डालती है। तो इसमें आप मक्के की सोइंग कर सकते हैं, इसमें आप चना भी डाल सकते हैं, इसमें आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, इसमें आप अरहर का भी दाना डाल सकते हैं। अगर आपको गेहूं जैसी फसलों की सोइंग करनी है तो इस वाले जो बॉक्स में पार्टीशन किया हुआ है, आगे आप फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं, इधर आप बीज डाल सकते हैं। तो इस वाले में आपको गेहूं जैसी फसलें हैं या आपका जो उड़द है, आपका मूंग है, इस तरह की जो फसलें हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक अटैचमेंट है रेस बेड प्लांटर का। उस अटैचमेंट के सहारे आप इजीली रेस बेड पर आप सोइंग कर सकते हैं। ये देखिए, खरीफ सीज़न में हमने सोयाबीन की सोइंग की थी रेस बेड प्लांटर से। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा पानी नालियों के सहारे बह जाएगा और कम बारिश में कैपिलरी फोर्स के कारण नीचे की जो नमी है वो पौधों को मिल जाएगी। ये एक और मशीन है, इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए। आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा, सोयाबीन में हमने इससे वीड मैनेजमेंट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अगर आप लाइन टू लाइन आप जब सोइंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, यानी अगर 18 इंच पे अगर आप सोइंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको उस लाइन से ट्रैक्टर के थ्रू आप इसको चला सकते हैं और परफेक्ट वीडिंग इससे होती है। तो आपको ये स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी दिख रहा होगा ये सोयाबीन का, जिसमें हमने इसी की मदद से इस पूरे सोयाबीन के प्लॉट में हमने इससे वीडिंग की थी। साथियों, ये एक और इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। इससे हम खेत की जुताई करते हैं। तो इसके भी अलग अलग साइज़ आते हैं। आपके ट्रैक्टर की जो हॉर्स पावर है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये जो 7 टन्स का है, इसमें 5 टन्स का भी आता है अगर आपके ट्रैक्टर की जो HP कैपेसिटी है वो कम है। तो ये एक और इक्विपमेंट है जो हम समय समय पर यूज़ करते हैं। साथियों, ये एक और इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं बेड बनाने के लिए, क्योंकि वो ट्रैक्टर वाले से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही फिक्स्ड हो पाती है। तो वो जो रेस कम सीड प्लांटर आपको मैंने दिखाया था तो उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही मेंटेन हो पाती है। बट ये वाला जो है, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप अपने बेड की जो चौड़ाई है, जो उसकी विड्थ है, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है और ये जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं ये बेड को लेवल करते हुए जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये बेड बनते हैं उसको लेवल भी कर देता है। और ये जो आप ऊपर से जो नट देख रहे हैं, ये नीचे जो 2 पत्ते लगे हुए हैं, तो ये आप यहाँ से बेड की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज़ ये जगह जहाँ ये रखा हुआ है वहाँ काफ़ी ज़्यादा वीड्स हैं, तो उतनी क्लैरिटी आपको वीडियो में नहीं दिख पा रही होगी। पर इस वीडियो का एक उद्देश्य यही था कि आपको मैं बता सकूँ कि क्या क्या इक्विपमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं कि वीडिंग के लिए मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। साथियों, ये है ब्रश कटर। ये TG शक्ति का ब्रांड का ये ब्रश कटर है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ब्लेड लगी हुई है, इसमें ये नायलॉन की जो रोप होती है, इससे हम ये जो ग्रास है उसको हम काटते हैं। तो ये जो मैंने ब्रश कटर लिया था तो उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी आए थे। जो अटैचमेंट, जैसे कि अगर आपको सोयाबीन काटना हो, आपको धान काटना हो, और अगर आपको वीडिंग करनी है रोटर के साथ तो वो एक अटैचमेंट इसमें है। अगर आपको लकड़ियाँ काटनी है तो वो एक अटैचमेंट है। पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ये सब अटैचमेंट आप शुरू में ना लें। आप सिर्फ ये जो ब्रश कटर वाला अटैचमेंट है सिर्फ वही लें, क्योंकि मैंने जो फील किया है कि बाकी अटैचमेंट इतनी यूज़फुल नहीं है।
आप आगे जाके उसको ले सकते हैं, बट शुरू में आप बिल्कुल ना लें, बिकॉज ये ब्रश कटर मैंने अभी तक जब से उपयोग कर रहा हूँ सिर्फ यही मेरा जो अटैचमेंट है, सिर्फ यही अटैचमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी उतने अटैचमेंट मेरे को इतने इफेक्टिव नहीं लगे हैं। और इसकी अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो सिर्फ इसमें हमने समय समय पर इंजन ऑयल हम चेंज करते हैं, जो 4 स्ट्रोक इंजन में इंजन ऑयल लगता है। इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं है। आज तक हमने इसमें कोई भी सर्विस वगैरह नहीं कराई है, सिर्फ समय समय पर हम इंजन ऑयल बदलते हैं। तो ये पेट्रोल से चलता है। ये है किसान क्राफ्ट का पावर वीडर, जो आप समझिए कि इसके बिना शायद मैं अपना जो खेती को मैं उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये 207P मॉडल है, पेट्रोल से चलता है, 5.5 HP का मॉडल है। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में लेने जाएंगे तो ये मॉडल आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब्सिडी अगर आप लेते हैं तो ही ये मॉडल कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप ओपन मार्केट में लेने जाएंगे तो 200P करके एक मॉडल आता है येलो कलर का, वो आपको लेना है। इसका रफली जो अमाउंट है आई थिंक 40 से 45 हज़ार के बीच में आपको ये पड़ेगा। इसका एक बेस्ट पार्ट और है, ये जो इसकी ब्लेड्स हैं इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके खेत में उतनी विड्थ नहीं है आपके 2 ट्रेंचेस के बीच में, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और इसमें एक रिजर अटैचमेंट भी है, यानी कि अगर आपको इससे बेड बनाने हैं तो वो बेड भी इससे बन जाते हैं। तो मैंने सुभाष पालेकर जी का जो 5 लेयर ऑर्चर्ड है उसमें मैंने इसी की मदद से बेड बनाए थे। थोड़ा बहुत आपको लेबर की हेल्प से उसको थोड़ा शेप देना पड़ता है, अदरवाइज़ इट्स ए वेरी वेरी इफेक्टिव मशीन। और अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो वीडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथियों, ये है हमारी एक और सीड ड्रिल जो काफ़ी पुरानी है, और इसको भी हम कभी कभी उपयोग करते हैं। 9 10 की सीड ड्रिल है, बेसिक सीड ड्रिल है, और इसमें कोई सिर्फ कोई पार्टीशन नहीं है, सिंगल बॉक्स है। इसमें आपको बीज भरना और उसकी सोइंग करनी है। इसमें एक गेयर दिया हुआ है जिससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बीज की मात्रा। तो एक ये बेसिक सीड ड्रिल है जो इसका भी मैं कभी कभी समय समय पर उपयोग करता हूँ। साथियों, ये एक और इक्विपमेंट है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये है हमारे देशी भाषा में अगर हम बात करें तो उसको हम पंखा बोलते हैं। ट्रैक्टर की जो PTO शाफ्ट है उस PTO शाफ्ट से ये पावर जनरेट करता है, और ये पंखा रोटेट होता है। तो आपका जो भी कचरा है, आपके जो फसल आपने अगर हार्वेस्ट की है, जैसे आपने गेहूं हार्वेस्ट किया तो गेहूं के दानों के साथ में जो साथ में कुसी आती है या कोई भी घास कट के आती है या उसके डंठल जो होते हैं, वो सारे इससे निकल जाते हैं। कोई भी फसल में जो भी थोड़ा बहुत आपका वीड्स हैं, वीड्स का जो भी स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ इससे निकल जाता है। हवा के डायरेक्शन से जो हल्का है वो बाहर चला जाता है, और जो गेहूँ है या जो भी आपका अनाज है वो नीचे आप उसको अलग कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये भी। साथियों, जब हम वीडिंग की बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में, तो ये एक और टूल है जो हम यूज़ करते हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इसकी कीमत मेरे को ये पड़ा था करीब 150 से 200 रुपये के आसपास था। और प्राइस पे मत जाइए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। खासकर अगर आपके पास छोटा सा रकबा है और आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में थोड़ा सा एक मतलब उतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए मिट्टी, थोड़ी सी भी अगर सॉफ्ट है तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से आप इससे खरपतवार निकाल सकते हैं। ये मिट्टी थोड़ी फिर भी हार्ड है, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी सॉफ्ट है तो बहुत इजीली आप इससे खरपतवार निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि इसमें जो आपने बांस लगाया है, जो बैम्बू लगाया है, वो आप ही की हाइट का, उससे कम ना हो, अदरवाइज़ आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है। ये है थ्रेशर। जब हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं उसके दाने निकालने के लिए इस थ्रेशर का यूज़ करते हैं। इस थ्रेशर से हम धान की फसल के अलावा सारी फसलों की हम थ्रेशिंग कर सकते हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए एक थ्रेशर अलग आता है। तो इससे हमारी जो गेहूं है, सोयाबीन है, चना है, मसूर, उड़द, मूंग, और इस समय अभी हम सरसों की इससे थ्रेशिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा उपयोगी मशीन है ये, और इसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।